मोदी मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। जनता को सच दिखाया नहीं जा रहा। सरकार जो चाहे वो दिखाया जाता है। मीडिया की आत्मा मर चुकी है। जनता की आत्मा को अंधा कर दिया गया है। पुलिस किसानों को गिरफ्तार कर रही है, जेल में डाल रही है, दिल्ली में आने जाने से रोक रही है, मीडिया की कवरेज रोकी जा रही है। ना कोई पत्रकार बात कर रहा है, ना ही कोई चैनल बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। आजा नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। चप्पल दे इतने लोग आओ यहाँ से। नारा तेल दो, तेल हमारे निकाला। बना वीडियो पटाखे कहाँ है? थोड़ी सी दूर रह जा। आगे चार अप्रैल 2011 से 28 दिसंबर 2011 तक चला अन्ना हजारे का आंदोलन आपको याद ना हो तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए। जब अन्ना हजारे समेत बाबा रामदेव, किरण बेदी और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सबके सब धरना दिए बैठे थे। किस बात पर? क्योंकि उन्हें लगता था कि मनमोहन सरकार में घोटाले हो रहे थे। फिर क्या हुआ? मोदी जी ने इस आंदोलन का फायदा उठाया और सरकार बना ली। लेकिन 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम केस को खारिज कर दिया और कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ था। मतलब एक साजिश के तहत आंदोलन खड़ा किया गया और मनमोहन सरकार को बदनाम किया गया। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो हिंदू मुस्लिम का जहर भरना शुरू किया और जनता सब भूल गई। जनता को कुछ याद नहीं रहा। याद है तो सिर्फ वो जो भाजपा के किराए के टट्टू दिन भर फेसबुक पर पोस्ट करते रहते हैं। एक सामान्य बुद्धि वाला इंसान भी भाजपा समर्थकों की पोस्ट को सही नहीं मान सकता। फिर भी सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि जनता को सच दिखाया नहीं जा रहा। सरकार जो चाहे वो दिखाया जाता है। मीडिया की आत्मा मर चुकी है और जनता की आत्मा को अंधा कर दिया गया है। भाइयों, आज हजारों किसान सड़कों पर हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के किसान आज भी
किसान विरोधी कानून का विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, पर क्या आपको दिखाया जा रहा है? नहीं। आपको मोदी जी की तारीफ वाले वीडियो और खबरें दिखाई जा रही हैं। जहां जहां मोदी जी का विरोध हो रहा है वो खबरें दिखाई नहीं जा रही। इसलिए जनता को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि आज जनता के साथ जो धोखा हो रहा है वो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ। अंग्रेजों ने अखबार बंद करवा दिए थे, लेकिन जनता और समाज सेवी लोगों में इतनी हिम्मत थी कि वो छुपकर हाथ से लेके अखबार प्रसारित कर देते थे। लेकिन आज आजाद भारत का नागरिक मानसिक गुलाम हो चुका है। आपको फांसी लगाते किसान नहीं दिख रहे, क्योंकि आप सच देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप बेरोजगार युवाओं की पेड़ों पर लटकती लाशें नहीं देख पा रहे, क्योंकि आप सच को देखना ही नहीं चाहते। आपको बलात्कार पीड़ित बेटियों के परिवारों की खबर नहीं मिल रही, क्योंकि आप पाकिस्तान के मैप पर कागज के बम गिरते देखकर खुश हो रहे हैं। मेरे भाइयों, किसान देश का अन्नदाता है। अगर किसान की आत्मा दुखी है तो देश में खुशहाली कभी नहीं होगी। जिस समय किसान विरोधी कानून की खबर आई, तभी से पंजाब के किसान श्री जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और मध्य प्रदेश के किसान नेता श्री शिव कुमार शर्मा और कक्का जी लगातार विरोध कर रहे हैं। देश का हर किसान नेता विरोध कर रहा है। पुलिस किसानों को गिरफ्तार कर रही है, जेल में डाल रही है, दिल्ली में आने जाने से रोक रही है, मीडिया की कवरेज रोकी जा रही है। ना कोई पत्रकार बात कर रहा है और ना ही कोई चैनल बात कर रहा है। अब आप ही सोचिए, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसान पिछले कई हफ्तों से सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन जनता को खबर ही नहीं है, क्योंकि सरकार के दबाव में न्यूज चैनल खबरें नहीं दिखा रहे। और अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो भाजपा के किराए के सिपाही उस पोस्ट पर रिपोर्ट करते हैं। उस पोस्ट की रीच कम कर दी जाती है, नोटिफिकेशन ब्लॉक कर दिए जाते हैं। इन सब हथकंडों में सरकार अपना विरोध जनता तक पहुंचने से रोक रही है। जनता को लग रहा है कि मोदी जी का कोई विरोध नहीं कर रहा। भाइयों, कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष आज भी जनता के बीच में है, पर जनता जब भी विपक्ष के साथ खड़ी होती है तो खबर मीडिया में आती ही नहीं। आपको बताऊं, जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, श्री शिव कुमार शर्मा और कक्का जी दोनों ही राष्ट्रीय नेता हैं किसानों के। किसान भाई इन दोनों पर जी जान से ज़्यादा भरोसा करते हैं, और ये दोनों नेता अपनी जान की परवाह किए बिना किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जब मोदी सरकार अपना फैसला वापस लेने से मना कर चुकी है तो किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकारें हैं, इसलिए किसानों को दिल्ली की तरफ जाने से रोक दिया गया है।